हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे नरेशन के पांचवें और लास्ट चैप्टर का, जिसमें आपको नरेशन बनाना सीखना है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का। इसके पहले की आपने जो क्लास देखी थी तो उस क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सीखा था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनाना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। तो आपको ये तो जानकारी हो गई ना कि सेंटेंस जो हमारे थे वो 5 टाइप्स के थे। ठीक है, उन 5 टाइप्स में आपने कौन कौन से सेंटेंस का स्टडी कर लिया? एक हो गया आपका असर्टिव, दूसरा आपका सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा आपने स्टडी करा इंपरेटिव का, और फोर्थ पार्ट था जो आपका, जो आपने इसके पहले के वीडियो में देखा है, वो था आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आपने 4 सेंटेंसेस देख लिए कि असर्टिव सेंटेंस का कैसे आप नरेशन चेंज करते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप कैसे नरेशन चेंज करते हो, इंपरेटिव का आप नरेशन कैसे चेंज करते हो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का आप नरेशन कैसे चेंज करते हो। 4 सेंटेंसेस आप ऑलरेडी इनका स्टडी कर चुके हो। इसके बाद जो पांचवा सेंटेंस आपका आया है 5th नंबर पे, वो आप आज स्टडी करने वाले हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 पार्ट आप इनका पहले याद ऑलरेडी इनकी स्टडी कर चुके हो। और आपका जो 5 नंबर पर आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बारे में आज आप स्टडी करेंगे। इसके बारे में आज आप नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो हो जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप पहले इस वर्ड का सेंस समझ लें। एक वर्ड और है आपका एक्सक्लेम। एक्सक्लेम को आप क्या बोलते हो? एक्सक्लेम का मतलब होता है सरप्राइज। इट मीन की सरप्राइज मतलब आश्चर्य। ऐसे सेंटेंसेस इसमें आने चाहिए जो कि सरप्राइजिंग हो, आश्चर्य का सेंस दे रहे हो कि किसी भी वस्तु, किसी भी पर्सन को, किसी भी एनीथिंग, कोई भी आप वस्तु देखते हैं, उसको देखने के बाद जो आपके अंदर सडन वेव्स होती हैं, तो अचानक अंदर से एक आवाज आती है और सरप्राइज होकर के आप कुछ बोल बैठते हो। तो जो बोल देते हो तो वही सरप्राइजिंग होता है। जैसे आप कहते हो कि हाउ लॉन्ग, कितना लंबा व्यक्ति है, हाउ लॉन्ग द बॉय इज, द गर्ल इज, द मैन इज। इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलोगे। आप कोई बिल्डिंग देखते हो, बहुत ही ज्यादा ग्रांड बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग को देख करके आप क्या बोलते हो? कहते हो कि हाउ वंडरफुल, कितनी वंडरफुल बिल्डिंग है। तो वहां पर क्या हुआ कि इसलिए हम लोग एक्सक्लेम होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि जो वो वस्तु है, जो थिंग है, थिंग मान लें बिल्डिंग है, तो जो ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को जब हम लोगों ने देखा तो जो हम लोगों के पास बिल्डिंग्स है वो सब कॉमन बिल्डिंग्स है, बट जो ये एक बिल्डिंग और हम लोगों ने देख ली, वो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट। वो कैसी बिल्डिंग थी? वो एक प्रॉपर लिमिट से, जो एक सामान्य दायरा होता है, तो उस दायरे से भी बियॉन्ड थी, उससे भी परे थी। तो क्या हुआ, अब जब बहुत ही ज्यादा उस लिमिट को क्रॉस किए सुंदरता की, तो आपको तो जाहिर सी बात है कि सरप्राइज होना ही है। ये सरप्राइज
सभी प्रकार के सेंस ले सकता है। सभी प्रकार के सेंस कैसे कैसे ले सकता है, आप स्टेप बाय स्टेप उनको भी देखें कि आप सरप्राइज कौन कौन से मैटर पे हो सकते हो। जरूरी नहीं कि जब कोई आप प्रॉपर लिंग्विस्ट से ही बियॉन्ड चीज देखें तभी आप सरप्राइज हो। आप सरप्राइज हो सकते हैं कई स्टेप में, जैसे एक्सक्लेम्ड हो सकते हो आप। पहला तो वर्ड बताया गया था सरप्राइज, इट मीन कि आप आश्चर्यचकित हो सकते हो। दूसरा सेकंड स्टेप जो आएगा, आप एक्सक्लेम्ड हो सकते हो सारों के साथ। सारों के साथ मतलब सारों क्या होता है, दुख। किसी ने क्या कहा करके सेंटेंस एक बोल दिया करके, उसने कहा लॉस, बड़े दुख की बात है, दुख। माय फ्रेंड मदर इज डेड। ऐसे उसने सेंटेंस बोला कि माय फ्रेंड्स मदर इज डेड, मेरे फ्रेंड की जो माँ है वो डेड हो गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो इसने क्या किया है, सारों के साथ किया है। जो एलॉस होता है वो दुख को एक्सप्रेस करता है। एलॉस क्या एक्सप्रेस करता है, आपके दुख को। और तीसरा आया जो थर्ड आपका सेंटेंस, वो आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जॉय के साथ एक्सक्लेमेशन करेंगे, जॉय के साथ आप आश्चर्य करेंगे। जब जॉय है, बहुत ज्यादा आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो क्या हुआ कि आपके अंदर जो फीलिंग्स होंगी वो आश्चर्य की होंगी कि आप देखो आज कितना खुशी का दिन है, ये सरप्राइजिंग सब चीजें हैं। तो वहां पर क्या है कि कैसे बोलते हो, हुर्रे। देखा होगा कि जो इंडियन है वो हिंदी में जब क्या करते हैं, अपने जॉय को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं अपने एक्सप्रेशन से कि वो खुश हैं, तो अजीबोगरीब शब्द बोलते हैं हिंदी से। बट क्या होता है, जो इंग्लिश होता है, जो अंग्रेज होता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, इस तरीके से चिल्लाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वो हिप हिप हुर्रे जब कहता है तो वो सरप्राइज हो रहा है जॉय से। ठीक है, जॉय के साथ सरप्राइज कर रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, वो हुर्रा वर्ड बोलेगा या हुर्रे वर्ड बोलेगा। तो ये क्या करता है, आनंद को बताता है। क्या बताएगा ये, आनंद को, खुशियों को। इसके बाद क्या हुआ, 4 नंबर पे आप कर सकते हो एक्सक्लेम्ड विद एंगर। एंगर क्या होता है, क्रोध। क्या होगा कि वो क्या करेगा कि एक्सक्लेम्ड विद एंगर मतलब क्रोध से। क्रोध तो हो ही गया उसके अंदर, साथ में क्या है, वो सरप्राइज भी है, साथ में वो आश्चर्यचकित भी है उस क्रोध पर। 5 नंबर पर आएगा आपका एप्लॉस, जिसको आप सबसे पहले सीखेंगे प्रशंसा। प्रशंसा करने के लिए आप जो इंग्लिश का वर्ड यूज करते हो वो वर्ड होता है ब्रेवो। अगर आप देखते हो कि कोई प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, या अगर कोई भी कुछ भी काम करता है और आप उसको क्या करते हो कि शाबाशी शाबाशी देना चाहते हो, तो आप सब इंग्लिश में एक्सप्रेशन दोगे और जो वर्ड बोलोगे वो आप बोलोगे ब्रेवो। ब्रेवो, यू प्लेड वेल। क्या बोलेंगे आप, ब्रेवो, शाबाश, यू प्लेड वेल। आप अच्छा खेले, इस तरीके से आप उसको शाबाशी देंगे। और इसके लिए क्या होगा कि आप जब वर्ड यूज करेंगे प्रॉस, इसका क्या कहते हैं, ब्रेवो के लिए, तो वो वर्ड आएगा आपका एप्लॉस। क्या वर्ड होगा वो, एप्लॉस। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये सब क्या हो रहे हैं,
तो इसमें एक और आप सेंटेंस को बात समझ सकते हैं कि इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंस। अकॉर्डिंग टू सेंस क्या करेंगे आप, सेंस के अकॉर्डिंग ही आप वर्ड को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर सरप्राइज हुआ है, सरप्राइज कैसा आप सेंटेंस बोलेंगे, कोई भी गर्ल आप देखते हो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत आपको दिख रही है, तो आप लिखोगे या बोल सकते हो हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। आपने क्या कहा कि गर्ल कितनी सुंदर है, लड़की कितनी सुंदर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। यहाँ पे इशारों का एक सेंटेंस है, ये जॉय है, तो जॉय में हुर्रे वर्ड आएगा। जैसे कहेगा हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। ये एंगर आएगा, क्रोध में ब्रेवो वर्ड आएगा, तो आप क्या करेंगे, अप्लॉस वर्ड यूज करेंगे और सेड या सेड टू को हटा करके आप वर्ड यूज कर दोगे अपलॉडेड। इस तरीके से आप देखते हैं कि ये सेंस आ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। और इसी में एक रूल जो फर्स्ट आएगा, जो रूल फर्स्ट है वो ये है कि आप सेड या सेड टू को ट्रांसफर कर देंगे चेंज इनटू। इन सब में बदल देंगे अकॉर्डिंग टू सेंस। आप सेंस देखते रहना और सेड या सेड टू को चेंज करते रहना, ये सारे एक्सप्रेशन देते रहना। कि आपको लगेगा कि सरप्राइज हुआ तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे, आपको जब एलॉस दिखेगा तो एक्सक्लेम्ड विद सारो लिखेंगे, आपको जॉय दिखेगा, हुर्रे वर्ड दिखेगा तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे, आपको सेंटेंस में क्रोध समझ में आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर लिखेंगे। से वर्ड जो आपका आया है ब्रेवो, ब्रेवो अगर सेंटेंस में दिख रहा है तो आप उसको सेड या सेड टू को हटा करके एप्लॉडेड लिख देंगे। इसमें आपको एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉडेड लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सीधा एप्लॉडेड लिखना पड़ेगा सेड या सेड टू को हटाकर। इसीलिए देखो इसमें एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज नहीं हुआ है। इसके अलावा भी कई वर्ड हैं जो आपके सेंटेंसेस में हो सकते हैं, तो आपको वहां भी एक्सक्लेम्ड विद के बाद अकॉर्डिंग टू सेंस अपना कोई वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड और बताया जाए, एक वर्ड है आपके पास पड़ा होगा फीफी, जिसको आप क्या कहते हो, कोई गलत काम करेगा, कोई मिस्टेक करेगा या बहुत बड़ी ब्लंडर करता है, तो उसमें होता क्या है कि जब वो ब्लंडर करता है तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं छी छी क्या कर दिया तुमने। तो यहाँ पर जो फी या फाई फाई कुछ भी बोल सकते हो, तो इसमें जो वर्ड बोला जाएगा तो ये रिग्रेशन बताता है। रिग्रेशन मतलब रिग्रेट। रिग्रेट क्या होता है, मतलब पछता रहा है, पश्चाताप कर रहा है, उसके अंदर रिग्रेशन का सेंस आया। तो आप क्या लिखेंगे कि सेड या सेड टू को रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। क्या लिख देंगे आप, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, अगर ये वर्ड आपको दिखते हैं। तो आपने देखो सबसे पहला जो रूल पढ़ा कि सेड या सेड टू को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, तो आपने ये चीजें देख ली। इसको आप नोट कर लेंगे और इसको आप याद कर लेंगे। अब इसके बाद क्या है, ये तो हो गया सेड या सेड टू को चेंज करना। इसमें दो टाइप के सेंटेंस होंगे, कुछ में तो एक्सप्रेशन दिखेगा और जो फर्स्ट टाइप होगा फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो दो तरीके के आप देखने के मिलेंगे। एक सेंटेंस जो आपका एक्सक्लेमेटरी का होगा वो हाउ से स्टार्ट होगा, एक सेंटेंस जो होगा वो व्हाट आ से स्टार्ट होगा। दोनों सरप्राइज करते हैं। क्या करते हैं, दोनों सरप्राइज करेंगे।
हाउ भी सरप्राइज करेगा, व्हाट आ भी सरप्राइज करेगा। हाउ क्या करेगा, हाउ बिग द बिल्डिंग इज। कहता क्या है, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। तो इसने क्या किया, हाउ का यूज करके कर दिया। इसमें देखो हाउ प्लस बिग क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है ये, एडजेक्टिव का। बिग हो गया आपका एडजेक्टिव। यहां पर एक वाट आ है, मैंने लिखा वाट आ फूल आई एम। यहां पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट अ फूल आई एम, ये लिखा हुआ है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि व्हाट जो है वर्ड, तो इसमें इसके बाद क्या यूज हुआ है, व्हाट अ प्लस आ फूल। इट मीन कि जो आ फूल यूज हुआ है ये मेरा एडजेक्टिव नहीं हुआ है, यहां पर कहता एक मूर्ख, ये हो गया आपका नाउन। तो आप इन चीजों को बड़ा ही मतलब ध्यान से इनको देखना, आपका सारा इंटेंशन इनके में होना चाहिए कि हाउ के बाद क्या आ रहा है, वाटा के बाद क्या आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटा के बाद नाउन है और क्या हुआ है, यहाँ पर हाउ के बाद एडजेक्टिव है। तो याद रखना कि जब हाउ के बाद एडजेक्टिव पाया जाएगा, तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे होगे तो हाउ को आप चेंज कर दोगे वेरी में। किसमें चेंज कर दोगे, वेरी में। तो इसका मतलब हाउ तो गया कट, बचा इतना। अब इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, असेटिव में चेंज कर देना है। हाउ तो कन्वर्ट हो रहा है वेरी में, बचा है इतना। तो इसको असेटिव जब करोगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर लो। हम लिखेंगे सीधा द बिल्डिंग इज, हाउ को चेंज किया वेरी में, तो मैंने लिखा द बिल्डिंग इज वेरी बिग, ये हो गया। इसके बाद बताया गया कि वाट आ के बाद जब आपको नाउन मिल जाता है तो उसको आप कई वर्ड्स में चेंज कर सकते हो। ग्रेट में भी चेंज करोगे, बिग में भी चेंज कर सकते हो, वंडरफुल में भी चेंज कर सकते हो, साथ में टेरिबल में भी यूज कर सकते हो इसको। जैसा सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस आप वाट आ को चेंज कर सकते हो। बट आप याद रखना कि वाट आ के बाद अगर नाउन पाया जाएगा तो वाट को आप वेरी में नहीं चेंज करेंगे, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंस थे जिनको आपने अभी समझ लिया। दूसरे टाइप के सेंटेंस आपको बताया गया था कि सेंस को एक सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट रूल तो वो लिख गया। इसके बाद रूल नंबर 2 आप इसको नोट डाउन करें। रूल नंबर 3 में आप देखें, रूल नंबर 3 में आता क्या है कि इन सब के बाद आप क्या करेंगे कि कंजंक्शन आखिर इसमें कौन सा यूज करते हो, तो कंजंक्शन आपका जो है वो है आपका दैट। आप इसमें कंजंक्शन यूज करेंगे दैट, और दैट के बाद का जो सेंटेंस होगा वो असेटिव होगा। सारे जो टेंस के ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होगा वो असेटिव का होगा। टेंस एक ही बार सीखे जाते हैं बदलना, फिर वैसे ही चलते रहते हैं, पर्सन भी वैसे ही चलेंगे। इस तरीके से आप सेंटेंस को देख रहे हैं। इसके बाद एक बात और इसमें समझने की है कि देखा होगा कि इसमें एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है। यहाँ भी एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, व्हाट भी है, प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है। सारी चीज सारे इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमें नीड है सारे यूज मैंने कर लिए हैं। बट लेकिन होता है क्या है, किसी किसी सेंटेंस में करते क्या है कि जो सेंटेंस बोलते हैं शॉर्ट बोल देते हैं। उस सेंटेंस का सेंस समझ करके आपको प्रोनाउन का यूज, वर्ब का यूज, हर तरीके से आपको उस सेंटेंस का सेंस समझना है। और सेंस समझने के बाद उस सेंटेंस के एक्सप्रेशन आपको अपने मन से देने हैं कि वो सेंटेंस वो आपको कैसा लगा था। तो इस बात को आप एक बार समझ लें तो क्या होगा कि आपको कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे कि वर्ब ढूंढते रहेंगे कि कहाँ गायब है, प्रोनाउन के बारे में सोचते रहेंगे।
अब मैंने क्या किया, एक ऐसा सेंटेंस लिखा जिसमें ना कि मुझे एडजेक्टिव दिख रहा है, ना मुझे वर्ब दिख रही है, ना प्रोनाउन दिख रहा है। मैंने लिखा क्या, हाउ मैंने यह लिख दिया कि व्हाट अ स्टॉर्म। यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, ना तो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखी, ना कोई प्रोनाउन दिखा है, और ना ही आपको कोई एडजेक्टिव वर्ड दिख रहा है। अब आप मुझसे, मैंने कहा था कि व्हाट आने बाद जब आपको नाउन मिलेगा, स्टॉर्म क्या है आपका नाउन, तो आप व्हाट को वेरी में नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए आपको 4 वर्ड्स, आप 4 5 10 जितने भी वर्ड्स आप सेंस में ला सके, जितने के बारे में आप सोच कर सके, तो हो गया क्या कि उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, जैसा वर्ड आपको उसके लिए सूटेबल लगे। तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट अ स्टॉर्म, जब कोई वस्तु है, व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, किसी भी चीज को आप देख करके सरप्राइज होते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप प्रेजेंट में सरप्राइज होना चाहोगे, कि आप प्रेजेंट में ही सरप्राइज होगे। तो आप क्या करेंगे, स्टॉर्म है, स्टॉर्म को तो आप नॉन लिविंग थिंग्स में ही लोगे। तो जब नॉन लिविंग थिंग्स में लेते हो, तो इसके लिए आप प्रोनाउन कौन सा यूज कर सकते हो, इट आ जाएगा, इट हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि सरप्राइज जब होते हो, जब कोई वस्तु आप सामने ही देखोगे तो आप कहोगे हाउ ब्यूटीफुल। उसके बाद जरूरी नहीं कि मैं कहूँ कि हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, कि लड़की कितनी सुंदर है। तो वहां पर आपको करना क्या है कि जरूरी नहीं कि आप उस नाउन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, वर्ब को एक्सप्रेस, ऐसा तो है नहीं कि दिन में मैंने किसी सुंदर चीज को देखी, सुंदर बिल्डिंग को देखी, और एट नाइट क्या हुआ, सडन हम अचानक जग गए और क्या हुआ कि हम बोल बैठे अरे कितना सुंदर, कितनी सुंदर बिल्डिंग थी। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि सरप्राइज भी आपको उसी प्लेस पर, उसी जगह पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट हो गया। मैंने कहा सरप्राइज आप प्रेजेंट में होंगे, इट इज हो गया आ टेरिबल। मैंने कहा था व्हाट को आप सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो आप क्या करोगे, तूफान है अगर, तो तूफान को भयानक ही बताएंगे। तो व्हाट इट इज अ टेरिबल, क्या लिखेंगे, स्टॉर्म। ये हो गया आपका एक सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे टेरिबल वर्ड यूज किया, किसी किसी ने स्ट्रॉन्ग लगा दिया, बट आपको क्या करना है, आपके पास तो 4 ऑप्शंस आने वाले हैं, उन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो इस तरीके से सारा इंट्रो हो गया। कंजक्शन दैट, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के सेट या सेट टू को आप बदलना जान गए कि सेंस के अकॉर्डिंग आपको बदलना है। व्हाट और हाउ का सेंस समझ गए। अब 2-4 सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं कि मुझे कहां पर अभी कोई डिफिकल्टी दिख रही है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस लिखा, द बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद लिखा मैंने हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। द बॉय सेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। मैंने बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच, ये कौन सा सिंबल बना हुआ है, ये आपका सिंबल है एक्सक्लेमेशन का, आश्चर्य का, ठीक है। इसमें लिखा है द बॉय सेड, रिपोर्टिंग वर्ब का सेड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लड़की को देख करके वो दुख से सरप्राइज हो गया, कि उसको एंगर आ गया, कि एक्सक्लेम्ड विद एंगर करेंगे, कि एक्सक्लेम्ड विद सारो करेंगे, कि वो जॉय आ गया, नहीं। वो जो गर्ल थी वो प्रॉपर लिमिट को क्रॉस किए थी, वो कॉमन गर्ल्स जो दिखती है वैसी नहीं दिखी, उसको ज्यादा सुंदर दिखी। तो जब ज्यादा सुंदर दिखी है तो सरप्राइज हुआ है, और सरप्राइज हुआ है तो उसको आप 2 तरीके से चेंज कर सकते हो। आप लिख सकते हो द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसके बाद मैंने कहा था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, और हाउ और व्हाट आर को चेंज करना बताया गया इसमें, कि हाउ और व्हाट आर को आप किस में चेंज कर देंगे,
बताया गया था कि जो हाउ और वाट होते हैं उनको आप वेरी में या ग्रेट में, वंडरफुल में, जिसमें आप बदलना चाहो। तो हाउ तो हटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन आया दैट। इस सेंटेंस को बताया गया था कि आप असेर्टिव कर लें। असेर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले द गर्ल लिख लें, दैट द गर्ल। इसके बाद टेंस बदलना, आप असेर्टिव के रूल को फॉलो करें। असेर्टिव का रूल था कि सारे प्रेजेंट पास्ट में चले जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट है, इसका हो गया वाज, द गर्ल वाज। हाउ को आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा वेरी, द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। एक्सक्लेमेशन का सिंबल हटेगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, हो जाएगा The boy exclaimed with surprise that the girl was very beautiful. इसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखें। हाँ, इसमें एक आप और भी कर सकते हो, और अथवा आप लिख सकते हो द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट। सरप्राइज हो सकता है कि आपको ऑप्शन में मिले, हो सकता है आपको ना मिले। उसका रीजन ये है कि एक्सक्लेम जो वर्ड है, इसका जो सिनोनियम वर्ड है वो सरप्राइज ही है। तो जरूरी नहीं कि एक्सक्लेम जो सरप्राइजिंग सेंटेंस होगा उसमें जरूरी नहीं होता कि आपका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखा ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, केवल एक्सक्लेम्ड भी लिख सकता है। इसके बाद अथवा में ये भी रहेगा। दूसरा सेंटेंस है द बॉय सेड हुर्रे आई ऑन द मैच। यहाँ पे लिखा हुआ हुर्रे। अभी मैंने बताया था कि जब हिप हिप हुर्रे, जो इंग्लिश चिल्लाते हैं, इंग्लिश अंग्रेज चिल्लाते हैं कि खुशी से, आनंद से, हम लोग अजीब अजीब से वर्ड बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या हिंदी में बोलेंगे, लेकिन वो लोग हुर्रे हुर्रे चिल्लाते हैं जब कोई मतलब एक्सप्रेशन देना होता है। कौन सा? जॉय का। तो हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू जो होगा उसको आप चेंज कर देंगे, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद, हुर्रे के लिए कौन सा वर्ड आएगा? जॉय। इसके बाद मैंने बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप कंजक्शन कौन सा एक्सक्लेमेटिव यूज करते हो? दैट। तो आपका इतना तो सब खत्म हो गया। अब आया है इतना। इसको तो आप असेर्टिव देख रहे हो, असेर्टिव का रूल फॉलो करके चेंज कर दो। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें। ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को जब आई करोगे सिंगुलर में तो ही हो जाएगा। इसके बाद ऑन द मैच, मैच जीत गए, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को आप चेंज करते हो, ट्रांसफर करते हो पास्ट परफेक्ट में, हैड हो जाएगा दैट ही हैड ऑन द मैच। आप एक बात याद रखना कि मैच के बाद पहले ही आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी मैच का नाम बताया गया है, मैच तो कई होते हैं ना, तो अगर किसी मैच का नाम बता दिया गया, यहाँ पे क्रिकेट लिखा होता, फुटबॉल लिखा होता, बेसबॉल लिखा होता, या कई भी जितने भी मैचेस हैं उन मैचेस के अगर नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप मैचेस के नेम्स से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हो। बस आप आर्टिकल द का यूज करोगे केवल मैच से पहले। मैचेस के अगर नेम्स हैं तो उस नेम्स से पहले आप आर्टिकल द का यूज ना करें। तो यहाँ पर आप दो सेंटेंस देख चुके हैं, एक दो और सेंटेंस देखते हैं। अब आप देखते हैं एलॉस। ठीक है, एलॉस क्या बता रहा था? दुख। मैंने लिखा द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, एलॉस हर ग्रैंडफादर is dead, full stop, inverted comma close।
आपने देखा एलॉस, एलॉस को बताया गया है कि एलॉस दुख बताता है, तो आप क्या करेंगे, द गर्ल शेड को क्या चेंज कर देंगे, लिखेंगे द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद शारो। आपका क्या क्या चेंज हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, एलॉस हट गया। अब आपके पास बचा है हर ग्रैंडफादर इज डेड। इसको आप क्या करें कि चेंज कर दें असर्टिव में और टेंस इसका चेंज कर दें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन कौन सा यूज करते हैं आप, एक्सक्लेमेटरी में दैट। अब यहाँ पे हर ग्रैंडफादर है, ये आपका थर्ड पर्सन है। आपको बताया गया है कि 1 2 3 शन। फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज एंड। तो यहाँ पर बताया गया कि जो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते नरेशन में, तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर दें। हर ग्रैंडफादर एज का क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, वॉज डेड। ये आपका हो गया एलॉस का। इसी प्रकार से मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू सेंस आप देखते रहना, उनको चेंज करते रहना, सारे सेंटेंस ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। इसके बाद एक और आप एप्लॉज का देख लें। मैंने लिखा द कैप्टन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ब्रेवो you played well, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे लिखा हुआ द कैप्टन सेड ब्रेवो। मैंने कहा था जो ब्रेवो वर्ड होता है वो शाबाशी देता है, शाबाश बोलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेड या सेड टू को मैंने कहा था जब शाबाशी दी जाएगी तो आप सेड या सेड टू को चेंज कर देंगे एप्लॉडेड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, एप्लॉडेड कर देंगे, तो आप लिखेंगे द कैप्टन एप्लॉडेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप क्या यूज करेंगे, दैट। ब्रेवो तो हट गया, ब्रेवो को आपने एप्लॉडेड कर दिया। द कैप्टन एप्लॉडेड दैट, यू सेकंड पर्सन है। हैरी ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट में आप मी को भी ले सकते हो, हिम को भी ले सकते हो। तो मी लोगे तो आई हो जाएगा, हिम लोगे तो ही हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरे को बोल देते हैं या अपने को बोलेंगे, तो कुछ भी लिखो, दैट आई या ही। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को आप चेंज करोगे इसमें, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लेड वेल। ये आपके हो गए नरेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। आई होप कि आपको ये सारे नरेशन के रूल्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेंगे वो कंटिन्यू ऐसे ही मिलते जाएंगे डेली। और उन वीडियोज में क्या होगा कि जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप अब क्या करेंगे, सीरियल से वीडियोस में देखेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप स्टडी करेंगे सीरियल से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन मिलेगा और उस नाउन के सारे रूल्स, नाउन के टाइप्स, नाउन के प्रकार और नाउन को पहचानना, नाउन को एडजेक्टिव में ट्रांसफर करना, उनके जेंडर, उनका सिंगुलर प्लूरल, काफी बड़ा चैप्टर होगा। तो नाउन को आप देखें और उनको समझें। जैसा हो आप मैसेज से, आप कमेंट से बता सकते हैं। थैंक यू।